साइलेंट हिल का अभिशाप। साइलेंट हिल एक ऐसा शहर जो कोहरे की चादर में लिपटा रहता है, जहां वास्तविकता और दुष्स्वप्न की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। इस शहर में कदम रखने वाले हर शख्स को एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास होता है। हवा में एक सन्नाटा पसरा रहता है जो किसी अनहोनी का संकेत देता है। 1999 की एक ठंडी रात में कर्नल जॉनसन के नेतृत्व में ऑपरेशन साइलेंट हिल नामक एक गुप्त सैन्य इकाई को साइलेंट हिल नामक एक छोटे से शहर में भेजा गया। इस शहर से कई दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। सरकार को शक था कि कुछ भयानक हुआ है। टीम में कर्नल जॉनसन के अलावा सार्जेंट स्मिथ, डॉक्टर ली और कई अन्य सैनिक शामिल थे। हर सदस्य की अपनी विशेषता थी और वह टीम के लिए महत्वपूर्ण था। शहर में प्रवेश करते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर सांस के साथ अंदर जा रहा हो। घरों की खिड़कियां काली थीं, सड़कें वीरान और हर कोने से एक अजीब सी उदासी रिस रही थी। टीम को जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शहर नहीं है, यहाँ कुछ भयानक हुआ है। उन्हें दीवारों पर खून से लिखे संदेश मिले, अजीब चित्र बने हुए थे और जानवरों की विकृत लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वे शहर में अंदर जाते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। प्रकरण 2, पहली मुठभेड़। टीम का सामना पहली अलौकिक शक्ति से हुआ, एक छायादार आकृति जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं। उन्हें फादर माइकल नामक एक पादरी के बारे में पता चला जो शहर के रहस्यों को जानता था, लेकिन वह भी गायब था। टीम ने उसे ढूंढने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि वही उनकी मदद कर सकता है। शहर में भटकते हुए टीम को एलिजा नाम की एक युवती मिली। वह डरी हुई थी, लेकिन टीम की मदद करने के लिए तैयार थी। उसने उन्हें शहर के बारे में कुछ जानकारी दी और खतरों से आगाह किया। एलिजा ने बताया कि साइलेंट हिल एक शापित शहर है जहां बुरी आत्माओं का वास है। ये आत्माएं शहर के लोगों की आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ाती हैं। टीम को धीरे धीरे शहर के इतिहास और उसके शापित होने के कारणों का पता चला। उन्हें पता चला कि यहाँ एक भयानक त्रासदी हुई थी जिसके कारण बुरी आत्माएं शहर में आ बसी हैं। एक समय में साइलेंट हिल एक समृद्ध और शांतिपूर्ण शहर था, लेकिन एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। शहर के लोगों ने एक शैतानी अनुष्ठान किया जिसके परिणामस्वरूप बुरी आत्माएं जागृत हो गईं और शहर पर कब्जा कर लिया। प्रकरण 3, आत्माओं का आक्रमण। टीम का सामना विभिन्न प्रकार की भयानक आत्माओं से हुआ। कुछ आत्माएं इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। कुछ विशाल राक्षसों के रूप में दिखाई देती थीं, जिनके नुकीले पंजे और भयानक चेहरे थे। हर आत्मा की अपनी अलग शक्ति और कमजोरी थी। कुछ आत्माएं शारीरिक रूप से हमला करती थीं, जबकि कुछ मानसिक रूप से। कुछ आत्माएं पीड़ितों के दिमाग में घुसकर उन्हें भ्रमित करती थीं, जबकि कुछ आत्माएं उनकी यादों और भावनाओं से खेलती थीं। शहर का माहौल टीम के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगा। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, भयानक सपने आते थे और उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। कर्नल जॉनसन को अपने अतीत के दर्दनाक अनुभवों का सामना करना पड़ा। सार्जेंट स्मिथ को अपने परिवार की चिंता सता रही थी। डॉक्टर ली को अपने डर पर काबू पाना था। धीरे धीरे टीम के सदस्य एक एक करके गायब होने लगे या बुरी आत्माओं का शिकार बनने लगे। जो बचे हुए सदस्य थे उन पर भी खतरा मंडरा रहा था। उन्हें अपनी जान बचाने और बुरी आत्माओं को हराने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना था। प्रकरण 4, रहस्य का खुलासा। टीम को फादर माइकल के बारे में कुछ सुराग मिले। उन्हें पता चला कि वह शहर के चर्च में छिपा हुआ है। टीम चर्च में गई और उन्हें फादर माइकल मिले। फादर माइकल ने उन्हें शहर के शाप के बारे में बताया और उन्हें बताया कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि शहर के शाप को तोड़ने के लिए एक बलिदान देना होगा। किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान देनी होगी। टीम को यह फैसला करना था कि किसे बलिदान दिया जाएगा। टीम ने बलिदान देने का फैसला किया। उन्होंने एलिजा को बलिदान देने का फैसला किया क्योंकि वह निर्दोष थी और शहर को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी। टीम ने एलिजा को बलि देने के लिए टीम शहर के कब्रिस्तान में गई। वहां उन्होंने एक वेदी बनाई और एलिजा को उस पर लिटाया। जैसे ही वे बलिदान देने वाले थे, बुरी आत्माएं उन पर हमला करने लगीं। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया।
टीम ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन बुरी आत्माएं बहुत शक्तिशाली थीं। एक एक करके टीम के सदस्य शहीद होने लगे। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली भी बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन एलिजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और बुरी आत्माओं पर हमला कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि बुरी आत्माएं नष्ट होने लगीं। प्रकरण 6, मुक्ति। एलिजा ने शहर के शाप को तोड़ दिया। बुरी आत्माएं हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। शहर स्वतंत्र हो गया, लेकिन एलिजा भी मर चुकी थी। उसने शहर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली बुरी तरह घायल थे, लेकिन वे जीवित थे। उन्होंने एलिजा के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। प्रकरण 7, उपसंहार। साइलेंट हिल का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन जो लोग बच गए, उनके जीवन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। वे कभी भी उस भयानक अनुभव को नहीं भूल पाए। उन्हें हमेशा साइलेंट हिल की याद सताती रही, एक चेतावनी के रूप में कि बुराई हमेशा घात लगाकर बैठी रहती है और हमें उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली ने सेना से इस्तीफा दे दिया और एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। वे एलिजा की याद में एक फाउंडेशन बनाते हैं जो पीड़ितों की मदद करता है। कर्नल जॉनसन साइलेंट हिल की घटना के बाद गहरे पश्चाताप में डूब गए थे। उन्हें लगता था कि एलिजा की मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे थे। उन्हें लगता था कि वह कायर थे और उन्होंने अपनी टीम को खतरे में डाल दिया था। वह अपने अतीत के दर्दनाक अनुभवों से भी जूझ रहे थे। एक मिशन के दौरान उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था और उस घटना का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। साइलेंट हिल की घटना ने उनके पुराने घावों को फिर से खोल दिया था। कर्नल जॉनसन ने सेना से इस्तीफा दे दिया और एक शांत जीवन जीने का फैसला किया, लेकिन वह अपने अतीत से भाग नहीं पा रहे थे। उन्हें हर रात बुरे सपने आते थे और उन्हें लगता था कि एलिजा की आत्मा उन्हें सता रही है। सार्जेंट स्मिथ भी साइलेंट हिल की घटना से बुरी तरह प्रभावित थे। उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया था और उन्हें लगता था कि वह उन्हें बचाने में नाकाम रहे थे। उन्हें अपने परिवार की भी चिंता थी। वह जानते थे कि साइलेंट हिल में जो हुआ, उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। वह अपने डर और अपनी कमजोरियों से जूझ रहे थे। उन्हें लगता था कि वह अब एक योद्धा नहीं रहे। उन्हें लगता था कि वह अब किसी काम के नहीं हैं। सार्जेंट स्मिथ ने भी सेना से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से जूझना पड़ रहा था। उन्हें अक्सर फ्लैशबैक आते थे और उन्हें लगता था कि वह फिर से साइलेंट हिल में हैं। डॉक्टर ली साइलेंट हिल में जो कुछ हुआ उससे गहरे सदमे में थीं। उन्होंने कई लोगों को मरते हुए देखा था और उन्हें लगता था कि वह उन्हें बचाने में असमर्थ थीं। उन्हें अपने डर और अपनी भावनाओं पर काबू पाना था। उन्होंने भी सेना से इस्तीफा दे दिया और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करने लगीं। वह PTSD से पीड़ित लोगों का इलाज करती थीं। वह जानती थीं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वह खुद भी उसी दौर से गुजरी थीं। डॉक्टर ली ने साइलेंट हिल की घटना के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी किताब PTSD से पीड़ित लोगों की मदद करेगी। कई साल बीत गए। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन साइलेंट हिल की यादें अभी भी उनके दिलों में ताज़ा थीं। एक दिन उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि साइलेंट हिल में फिर से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उन्हें वापस जाकर जांच करनी चाहिए। पहले तो वे डरे हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि वे फिर से उस भयानक जगह पर जाएं, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें जाना होगा। उन्हें साइलेंट हिल के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना था। वे तीनों साइलेंट हिल वापस गए। शहर अब और भी डरावना लग रहा था। धुंध और भी घनी थी और सन्नाटा और भी गहरा। वे तीनों साइलेंट हिल वापस गए। शहर अब और भी डरावना लग रहा था। धुंध और भी घनी थी और सन्नाटा और भी गहरा। उन्हें पता चला कि साइलेंट हिल की बुरी आत्माएं अभी भी जीवित थीं। वे फिर से शक्ति इकट्ठा कर रही थीं। उन्हें एक बार फिर बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ा। यह अंतिम मुकाबला था। इस बार उन्हें कोई गलती नहीं करनी थी। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली ने मिलकर बुरी आत्माओं का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सभी अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया। उन्हें पता था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने शहर के इतिहास और उसकी बुरी आत्माओं के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा की।
उन्हें पता चला कि बुरी आत्माओं को हराने का एक ही तरीका है और वह है शहर के शाप को पूरी तरह से नष्ट करना। लेकिन शहर के शाप को नष्ट करने के लिए उन्हें एक और बलिदान देना होगा। इस बार बलिदान उन्हें खुद को देना होगा। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली ने एक साथ मिलकर बलिदान देने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन वे शहर को बचाने के लिए तैयार थे। वे कब्रिस्तान गए और वेदी पर लेट गए। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बुरी आत्माएं उन पर हमला करने वाली थीं, तीनों ने एक साथ अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक तेज रोशनी चमकी और बुरी आत्माएं हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। शहर का शाप टूट गया। साइलेंट हिल हमेशा के लिए मुक्त हो गया। कर्नल जॉनसन, सार्जेंट स्मिथ और डॉक्टर ली की आत्माएं शहर से मुक्त हो गईं। वे अब शांति में थीं। साइलेंट हिल अब एक शांत और शांतिपूर्ण शहर बन गया था। लोग वापस आ गए थे और शहर फिर से आबाद हो गया था। लेकिन साइलेंट हिल की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। यह एक चेतावनी थी कि बुराई हमेशा घात लगाकर बैठी रहती है और हमें उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये कहानी साइलेंट हिल के शाप और उसे तोड़ने के लिए दिए गए बलिदान की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम, दोस्ती और बलिदान की भावना हमें कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक